बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए थे। अब ये 14th क्वेश्चंस मैं शॉर्ट में आपको करवा रही हूँ। ये कभी कभी लॉन्ग का एक पार्ट भी बन के आ जाता है, ठीक है बच्चे। इसमें डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा एक बात याद रखो, जब कभी भी इस तरह से डिफ्रेंशिएशन आती है ना, तो यू हैव टू ड्रा द लाइन बिटवीन टू डिफ्रेंशिएटेड कंपाउंड्स, ठीक है। देखो ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएशन आई है, तो आपने दोनों के दरमियान क्या किया, लाइन ड्रा कर दी है। लाइन ड्रा करके ना फिर इस तरह से डिफ्रेंशिएशन के मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव ओनली कार्बन एटम इन द रिंग, जबकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग में कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना बच्चे, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होती हैं इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइकल कहते हैं, ठीक है बच्चे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है दो तरह के होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जो बेंजीन रिंग हो मौजूद उसमें, तो इनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर 16 गिव द नेम ऑफ 4 कंपाउंड्स विच आर होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। बेटा मैंने बताया था एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो वो जो हैं वो एरोमेटिक वो एलिसाइक्लिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चे। होमोसाइक्लिक ये देखें, साइक्लोबेंजीन, फिर ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है बेटा। ये सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके, लेकिन ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज योर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। आपको मैंने बताया था कि जब 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो जाएं, तो आपको कंपाउंड मिलते हैं एरोमेटिक ही। इनमें रिंग फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे ये पहला है आपका नेफ्थलीन और दूसरा एंथ्रासीन, और एक और है बेटा फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन में ये जो 3 आपस में ज्वाइन हुए हैं ना बेंजीन रिंग, ये इनमें से एक बेंजीन रिंग से सर के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं फेनेंथ्रीन, ठीक है। ये शायद आपकी बुक में जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव एग्जांपल्स। ये वही बच्चे जो पीछे हमने किया था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये इसमें बेंजोइड भी आ जाते हैं और इसमें जो है वो साइक्लिक भी आ जाए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ठीक है, टोलुइन, दीज आर ऑल होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल ग्रुप व्हाट आर एमाइंस। अच्छा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमाइंस एंड अमीन्स। एमाइंस यू नो जिसमें NH2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 ग्रुप जिसमें लगा हुआ हो NH2, इसको हम कहते हैं इमाइंस, ठीक है। CH3 CH2 NH2 इथाइल अमीन, इथाइल एमाइन, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड NH लगा हुआ हो, C डबल बॉन्ड NH लगा हुआ हो, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका अमीन कहलाता है। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड NH, CH2 डबल बॉन्ड NH, ये आपका क्या है, ये आपका अमीन है, ठीक है, मिथाइल अमीन। समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा ये जो है आपका 18 व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जब पूरे रिंग में, पहले बता चुकी हूँ कि पूरे रिंग में जो है वो कार्बन होता है उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन रिंग आल्सो इज अ होमोसाइक्लिक बट इट इज़ एरोमेटिक। टोलुइन इज आल्सो अ होमोसाइक्लिक बट इट इज़ एरोमेटिक, ठीक है। बाकी जो है वो साइक्लोकार्बन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर अमाइंस एंड अमीन्स। डिफरेंस बिटवीन अमाइंस एंड अमीन्स। जब अमाइनो ग्रुप CH2 जो है, ठीक है, CH2 CH3 CH2 और NH2 लगा हुआ हो, तो ये आपका अमाइनो ग्रुप है, अमाइंस कहलाते हैं। और जब CH2 डबल बॉन्ड NH हो जाए तो ये आपके अमीन्स कहलाते हैं।
वो आपका इथाइल एमाइन है और ये आपका मिथाइल अमीन है। आगे है बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखें। फंक्शनल ग्रुप जो है ग्रुप और एटम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेनेवर अटैच विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ना बच्चे, वो आपका अल्कोहल भी है, वो आपका ईथर भी है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिटाइल क्लोराइड्स हैं और एस्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे 4 उन्होंने कहा तो 4 एग्जाम्पल ये आपकी लिखी हुई है। When does sp hybridization occur? क्वेश्चन नंबर 21। sp हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब 2s and 2p ऑर्बिटल्स, यानी sp है ना, s और p ऑर्बिटल्स, 2s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मिक्स होते हैं दूसरे के साथ, और आपको जो है वो डीजेनरेट s हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। टू डीजेनरेट बच्चे ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था ना कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड साइज एंड शेप मिक्स टुगेदर टू गिव्स द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी, सेम साइज और सेम शेप। ठीक है, तो ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो है आपस में मिक्स होके आपको 2 डीजेनरेट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर जब ऑक्सीजन जो है ओवरलैप करती है तो फिर आपको जो है वो कंपाउंड मिल जाता है। इथाइन जो है इसकी एग्जांपल है, एक C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इथाइन ये इसकी एग्जांपल है जिसमें 180 डिग्री का एंगल होता है और इसका लीनियर ये जो है वो स्ट्रक्चर में ये लीनियर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईथर की और इथाइल अल्कोहल की कि उनमें देखो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उसमें एक में फंक्शनल ग्रुप जो है ईथर है, दूसरे में अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका, व्हाट आर आइसोमर एंड टोटोमर्स। आइसोमर्स तो वही हुए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोमर्स। ठीक है, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल वही अभी आप ऊपर वाली भी दे सकते हो, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, चेन वाली हो जाएगी तो आइसो कहलाएगी, स्ट्रेट चेन आ जाएगी तो एन ब्यूटेन, ब्रांच में आएगी तो आइसोब्यूटेन। टोटोमर्स जो है वो आपके कंपाउंड्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, मैंने ज्विटर आयन का आपको बताया था। ज्विटर आयन में अमाइनो एसिड से एक प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं अमाइनो एसिड में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइनो ग्रुप। तो एक जो हाइड्रोजन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वो शिफ्ट हो जाता है टू अमाइनो ग्रुप। ये देखें, एक अमाइनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से अमाइनो ग्रुप में शिफ्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलेट बन जाता है, ये देखो COO नेगेटिव, और जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइन बन जाता है NH3 पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो दिस शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इन द सेम कंपाउंड इज नोन एज द टोटोमर एंड न्यू कंपाउंड विल नोन एज द ज्विटर आयन, इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है डिफाइन मेटामेरिज्म। ये भी आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की वो है एक टाइप है मेटामेरिज्म जो है, जब ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कंपाउंड्स की ऑन द बोथ साइड्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं ना, जैसे ऑक्सीजन और दरमियान में होता है तो दोनों साइड पे जो है वो उसके बाजू बन जाते हैं अल्काइल्स के, तो ईथर कहते हैं इसे। इसी तरह से कीटोन्स को कर लो। ठीक है, तो लेकिन देखो एक में देखो ईथर में यहाँ पे मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ठीक है, और एक आपका डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इसमें फ़र्क आ जाता है कि एक में दोनों तरफ 2 सेम कार्बन है और दूसरे जो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर है इसमें एक तरफ मिथाइल लगा, दूसरी तरफ 3 कार्बन प्रोपाइल लगा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय सिस ट्रांस आइसोमर्स। 25 क्वेश्चन, व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली, एज ए रिजल्ट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द वेरियस ग्रुप्स attached to these carbon atoms get fixed and give rise to cis trans isomers। cis trans isomers में क्या होता है, जब सेम ग्रुप एक ही साइड पे लगे हुए हों तो उसे कहते हैं cis, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे लगे हुए हों तो उसे कहते हैं ट्रांस।
और ये याद रखिएगा ये डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स में होते हैं कि इसमें एक जो बॉन्ड होता है पाई ये टूट जाता है और फिर जो है ये कंपाउंड रोटेट करता है. सिस विल चेंज इनटू ट्रांस और ट्रांस विल चेंज इनटू सिस. व्हाट इज़ ज्विटेराइन? ज्विटेराइन ये इट इज़ द टाइप ऑफ टोटोमर. ठीक है ना, टोटोमर जो आइसोमर थे ना ये उसकी टाइप है, टोटोमेरिज्म की टाइप. ठीक है ना. ज्विटेराइन बनता है जब अपने ही ग्रुप में एक प्रोटॉन शिफ्ट होता है अब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एक ही कंपाउंड के अंदर, तो आपके पास ज्विटेराइन बनता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में वही कहते हैं डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस एंड ट्रांस आइसोमर जो है ये ज़रा लॉन्ग है, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा नंबरों का आए. ठीक है. सिस ट्रांस आइसोमर्स इसमें भी वही है कि सेम ग्रुप लगे हुए होंगे तो आपके पास सिस कहलाएगा सेम साइड पे. अगर ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो ये आपका ट्रांस कहलाएगा. जिसमें आपके पास यहाँ पे दी हुई है आपको ट्यूब्यूटीन जो है ये आपकी सिस फॉर्म में भी रह सकती है और आपके पास ट्रांस फॉर्म में भी रह जाती है. और दूसरी एग्जांपल इसकी 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है. ठीक है. देखिए क्लोरो जो है क्लोरो ब्रोमो सेम साइड पे है तो सिस हो गया. क्लोरो ब्रोमो जो है वो अपोजिट साइड पे चले गए तो वो आपकी ट्रांस होगी. ठीक है. डिफाइन टोटोमेरिज्म बाय गिविंग 1 एग्जांपल. टोटोमेरिज्म मैंने अभी आपको बता दिया कि जब प्रोटॉन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम मॉलिक्यूल इन द सेम कंपाउंड इज नोन एज टोटोमर. ज्विटेराइन इसके एग्जांपल है. ठीक है बच्चे. ये आपके 28 क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, कुछ खुद से भी शामिल किए हैं. टोटल इस चैप्टर के मैंने शॉर्ट आपको 28 क्वेश्चन दे दिए हैं. नाउ योर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट बाय थ्योरी एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन. अब आपके रह जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड MCQs. ठीक है. इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह अजीज़ वो कल मैं आप लोगों को करवाऊँगी और जो है फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. हो सकता है फिर मैं आपकी इसकी असेसमेंट भी ले लूँ. ठीक है. ओके बेटा, बाय, अल्लाह हाफिज़.